जय जय श्री हरिवंश। साधना की नींव है अपने को लाडली जी की दया पर, उनके अनुग्रह पर, उनकी कृपा पर पूर्ण छोड़ देना, अपना भार अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना। ये साधना की नींव है और यही नहीं हो पाता। हम अन्य आश्रय लिए रहते हैं, अहंकार का आश्रय लिए रहते हैं, श्री जी का संपूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पाते हैं। अगर संपूर्ण रूप से आश्रय हो जाए तो बहुत जल्दी हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, और ज्ञान प्रकट हो जाए तो संसार का जितना राग है, जितने विकार हैं, जितनी अशांति है, दुख है, ये सब अंदर ही से खत्म हो जाए, अंदर ही प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने लाडली जी को सारा का सारा जीवन और सब भार छोड़ दिया श्री जी के ऊपर, उसका सारा भार श्री जी ने संभाल लिया, प्रभु ने संभाल लिया। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या, केवल भगवद आश्रित। ये शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे, देह का भाव पुष्ट होने के कारण, अहंकार के कारण लगता है कैसे कैसे श्री जी को अर्पित कर दे, कैसे कैसे श्री जी का। वो अंदर का विषय होता है, अंदर का विषय होता है सर्वतो भावेन, इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाना। हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, प्रिया जो हैं, ये बात नहीं आ पा रही है। इतना मीठा लगता है संसार जो दुखालयम है, जो नाशवान है। इतने प्यारे लगते हैं परिवार के लोग, इतने प्यारा संसार लगता है कि लगता है अगर भगवान कृपा करें तो मुझे इसी संसार में भेजें, पर थोड़ा सुख समृद्ध करके भेजें। शरीर रोगी न हो, खूब रुपया पैसा हो, और बढ़िया पत्नी हो, बढ़िया पति हो, बढ़िया पुत्र हो, ऐसा भगवान कृपा करे। क्यों? ऐसी चाह लगभग 98% होगी कि भगवान हम पर अगर कृपा करें तो हमारी सारी समस्याएं मिटा दें, बढ़िया दुल्हन मिले, बढ़िया दूल्हा मिले, बढ़िया मकान मिले, तो जय हो भगवान तुम्हारी। शायद हमें तो लगता है कि अधिक मात्रा में यही चाह होगी, ये चाह कि भगवान मेरे हैं और मुझे इस जन्म में केवल भगवान को प्राप्त करना है, नहीं तो अन्य योनियों में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनुष्य योनि जहाँ छूटी तो कर्म बिगड़े, तो सुअर, कुत्ता, पशु, पंछी, कीड़ा मकोड़ा न जाने किस योनि में भेज दिए जाएंगे। फिर हमसे साधना नहीं बनने वाली, फिर हम नाम जप नहीं कर सकते, फिर हम कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, फिर कोई तीर्थ स्नान नहीं कर सकते। देखो, जब हम भाव से प्रणाम करके यमुना जी को स्नान करते हैं तो पवित्रता प्रदान करती है, और इसी में कछुआ रहता है, इसी में अन्य जीव रहते हैं। उनको कोई पवित्रता से थोड़ी मतलब, उनको कोई साधना, तपस्या, भजन, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी मनुष्य योनि में हम साधना कर सकते हैं। तो हमारे सर्वस्व भगवान हैं, ये हृदय में बात आ जानी चाहिए। कितने लोगों के हृदय में बात आ गई कि हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, प्रियालाल है। हृदय में अंदर देखो, अंदर देखो, ये बात हृदय में आ गई कि मेरे सर्वस्व प्रभु हैं। रिश्तेदार, नातेदार, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वम मम देव देव। मानिए, आपके दुख का कारण है
आपका अहंकार, प्रभु का समर्पण जो महासुख प्रदान करने वाला है, वो स्वीकार ना करने के कारण हमारी दुर्गति है। ये संसार नहीं जान पा रहा है। जिस क्षण ये भाव हुआ, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बिना प्रयत्न के आपका उद्धार हो जाएगा। बिना प्रयत्न के आपका उद्धार हो जाएगा। जिस क्षण ये भाव हुआ कि प्रभु हमारे सर्वस्व है, बस यही कठिन बात है। मेरे प्रभु के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, बहुत बड़ा मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। वास्तविक आप ईमानदारी से बताओ, प्रभु के सिवा आपका कौन है? अभी शरीर छूटने लगे, अब कौन है? पत्नी, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। अकेला जीव यहां से जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बस यहीं आके हम फंस गए। यदि हम इनमें भगवान देख पावे, पर बड़ा कठिन है। पत्नी में भगवान देख पाना, पति में भगवान देख पाना, पुत्र में भगवान देख पाना, अपने दुश्मन में भगवान को देख पाना, जो हमें गाली दे मारे उस पर भगवान देख पाना। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सब में भगवान देख पाना बड़ा कठिन। और बिना ये देखे मोक्ष नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। एकमात्र जगत गुरु भगवान को जिसने अपना मान लिया, जिस क्षण ये भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न के ही उज्जवल भाव जागृत हो जाएगा, दिव्य भाव जागृत हो जाएगा, और वो परम पवित्र होकर भगवान का निज दास बन जाएगा। बड़ी सीधी बात है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल विश्वास करो। इस जगत को नचाने वाली दो कठपुतलियां हैं, एक भगवान की कृपा शक्ति से नाचती हुई कठपुतली, और एक भगवान की माया शक्ति से नाचती हुई कठपुतली। यंत्रारूढ़ानि मम माया। हम सब माया रूपी कठपुतली में नाच रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, चिंता है, शोक है, दुख है, भय है, क्या क्या है। और जब कृपा रूपी शक्ति से कठपुतली नाचेगी, उमा दारू जो सित की नाई समय न चावत राम गुण, तो आनंद प्रतिक्षण हमारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे जगत का मंगल होगा, हमारा मंगल होगा, हम खुश रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, हमारे अंदर एक दिव्य आनंद, और बाहर भोग सामग्री पीछे पड़ जाएगी। हम आपको एक रहस्य बता रहे हैं, जब तक आप भोग सामग्री के पीछे पड़ोगे तब तक आप तरसते रहोगे, और जब आप प्रभु के पीछे पड़ जाओगे तो भोग सामग्री आपके पीछे पड़ जाएगी। ये रहस्य नहीं जान पा रहा सब कोई। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। क्या? जब हम भोग सामग्री की चाह करके उसके पीछे लग जाते हैं तो हवा नहीं मिलती, वो भागी घूम रही, पकड़ में नहीं आ रही। और जब हम भगवान की तरफ हो जाते हैं तो पीछे डोलती है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मकान, व्यवस्था, जितनी जो कुछ भोग सामग्री है, इसके पीछे जब तक पड़ोगे तब तक इसे पकड़ नहीं पाओगे। और अगर भगवान के पीछे पड़ गए तो ये सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हमारी बात मान लो, केवल तुम्हें राधा राधा रटना है और अंदर से सोचना है प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। क्या जाता है यार, हम कुछ ले नहीं रहे तुमसे। हम ये नहीं कह रहे हमारी तरह बाबा जी बनकर गंगा किनारे या भैया यमुना किनारे फूस की झोपड़ी पे रहो। जहां रह रहे हो, बंबई, कलकत्ता, देश विदेश, वहीं से तुम भगवान के हो जाओ।
और वही नाम जप करने लगो और वही सब में कोशिश करो भगवान को देखने की। देखो तुम्हारे हृदय में शांति और तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। सच्ची कहते हैं वो कैसे व्यवस्था करते हैं पूछो मत। वो बड़े कृपालु हैं, किसी का सहारा नहीं लिया, पूरी सृष्टि को अकेले बनाया है और घंटा 2 घंटा में नहीं बनाया है, निमिष में बनाया। निमिष कहते हैं पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे किया कि पूरी सृष्टि रच गई। ऐसा हमारा स्वामी है, अब हमारे पास क्या कमी है। अगर हम भगवान के नहीं हैं, एक दिन अकबर बादशाह ने ताज उतार करके तुलसीदास जी के चरणों में रखा तो गोस्वामी जी के आंसू भर आए। तो जब वो बादशाह चला गया तब निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने ताज रख दिया आपके चरणों में, इसलिए आप आनंदित होकर अश्रु प्रवाह? तो उनका नहीं, ये बात नहीं थी। बात थी कि तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था। किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे तो धक्का दे के भगा देता था कि तुलसी अभागी है। जन्मते ही मां मर गई, पिता ने त्याग दिया, सेवा करने वाली दासी भी मर गई, कोई पूछने वाला नहीं, ये अभागा है। और जब तुलसी राम का हुआ तो बादशाह ताज उतार के रखता है। मान लो हमारी बात, बिना भगवान की शरण में गए तुम्हें शांति, आनंद, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे जितना रुपया बेईमानी से कमा लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, चिंतायुक्त रहोगे और बेकार की बातें आपको परेशान करती रहेंगी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। बड़ी सीधी बात है। फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल तुम भगवान को स्वीकार कर लो। हे प्रभु मैं आपका हूं, स्वीकार करके उनका नाम जप करना शुरू कर दो। स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब उनका नाम जप चलेगा। भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का जप, फिर देख लेना कुछ समय बाद। अब तुरंत कह दो कि चेक आ जाए या व्यवस्था, तुरंत नहीं। पहले तुम्हारे पापों का नाश होगा, पहले तुम्हारे अशुभों का नाश होगा, पहले तुम्हारा जो अमंगल करने वाले उन बातों का नाश करेगा नाम, तब फिर प्रकाशित होगा। भगवान कहते हैं चाहे जितना बड़ा पापी हो, नीच हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। कल चर्चा हुई थी कि 2 बार राम राम उच्चारण करने वाले की क्या गति हुई थी। वो भगवान की गोद में पहुंचा था। यहां भगवान कह रहे कौन्ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम ऐसा जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। यदि आप नाम जप करते हैं और आप इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो आपका अगला जन्म होगा बहुत अच्छे कुल में, जहां धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव भोग सामग्री सब कुछ एकत्रित होगी और आपको भजन का सहयोग मिलेगा। भजन का सहयोग और भोग सामग्री है ही, इसलिए भोगों से विरति, तो उस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महान पापी भी यदि भगवान को अपना एकमात्र आश्रयदाता मान ले और भगवान का नाम जब शुरू कर दे तो भगवान कहते हैं साधु तो मैं उसे बनाऊंगा, करूं सद्य ते साधु समाना। और यहां तो कह रहे मान लो साधु है, क्योंकि नाम जब शुरू कर दिया अब साधुता आ जाएगी। मेरी शरण में आ गया, अब ये सच्चा आदमी बन जाएगा, पापी नहीं रहेगा। और शाश्वत शांति निगच्छति,
परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। देखो, शांति सब कोई चाह रहा है यार, शांति मिले, सुख मिले, प्रेम मिले, और ये जगत में नहीं है, ये भगवान में है। जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमें प्रेम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, आप में जितनी ताकत है उतनी ताकत झोंक दो नाम जप करने में, शेष भगवान आपको संभाल लेंगे। अब बेईमानी करो, तुम मोबाइल में समय नष्ट करो, प्रपंच में समय नष्ट करो, कह दो हमारे पास समय नहीं है, और भजन ना करो और सोचो भगवान सब कर देंगे। ऐसा नहीं, सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। आप प्रयत्न कर रहे हो, फिर भगवान सब कुछ कर लेंगे। आप में जितनी सामर्थ्य है उतनी पूरी सामर्थ्य झोंको एक बार नाम जप करने में। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जो काम करो वो कृष्णार्पणमस्तु, और हर समय राधा 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 राधा, सब संभल जाएगा। देख लेना, सब संभल जाएगा। सकल अंग पद विमुख, नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। सब तरह से हीन हूं, नीच हूं, पापी हूं, पर आज से भगवान का नाम जप करूंगा तो भगवान की कृपा आपको बरसेगी। अब आपको दो बातें बता दें सूक्ष्म, हो सकता है आज से आपका मंगल शुरू हो जाए, जो सोचो वो होने लगे, सब चकाचक, तो आपको लगेगा यार बात बन गई। हो सकता है आज से हर काम आपका बिगड़ना शुरू हो जाए। पूर्व के पाप आप पर आक्रमण करेंगे और पूर्व का पुण्य आपको प्राप्त होगा। यदि पाप का संयोग आज से लग गया तो नाम जप करने पर भी आपको विघ्न नजर आएंगे, आपको हार सहनी पड़ेगी, आपको असफलता सहनी पड़ेगी। चुप रहना, नाम जप करते रहना, वो जहां नष्ट हुआ तहां सफलता उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। हो सकता है आज से आपका पुण्य लग गया हो, तो जहां आप नाम जप शुरू करेंगे तो आपका और मंगल शुरू हो गया, तो आपको आनंद प्राप्त होगा। तो दोनों लोग सावधान रखिए। जिसका आज से कल्याण मंगल कामना पूर्ति शुरू हो जाए तो अहंकार मत कीजिए, ये आपके पूर्व पुण्यों से हो रहा है, अभी के नाम जप से नहीं। अगर अमंगल शुरू हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई ऐसा, तो ये दुखी मत होइए, ये नाम जप का प्रभाव नहीं, ये पूर्व का पाप है जो आपको दंड देने के लिए उद्यत हुआ है। विश्वास कर लो, भगवान बहुत कृपा में है। अगर कृपा न किए होते तो आप यहां बैठे नहीं होते। यमुना जी के पावन पुलिन पर परम महान मंगलमय वृंदावन धाम के पावन क्षेत्र में बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, भगवान नाम महिमा सुनना, ये केवल भगवान की कृपा से है। यदि हम अपनी जीभ से भगवान नाम लेंगे तो अमृत निकलता है जीभ से, जैसे राधा 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 राधा, तो जो रस निकला ना वो अमृत है। वो हर नस नाड़ी में बसे हुए पाप को नष्ट कर देता है। इसीलिए तो संतों की जूठन पाई जाती है। संतों की जूठन इसीलिए पाई जाती है कि उनके मुख में नाम रूपी अमृत का रस होता है। अगर वो आएगा तो हमारी भी नाम जपने में रुचि हो जाएगी। इसलिए बड़े भाग्यशाली जिनको अपने गुरुजनों संतों की जूठन कभी प्राप्त हो जाए। अगर नहीं प्राप्त हो रही तो सबसे बड़ी जूठन है कि वो रात दिन रट रहे हैं राधा 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 राधा, और वो कह रहे हैं राधा राधा रटो, और आप राधा राधा रटोगे तो आपके जो रस निकलेगा वो जब हृदय में जाता है तो हमारी हर नस नाड़ी को पवित्र कर देता है। हम परम पवित्र भगवान के मिलने के योग्य हो जाते हैं। इतनी नाम में महिमा है। विश्वास करो, मां के समान भगवान आप पर कृपा दृष्टि रखें। कैसे? जैसे मां काम करती तो नजर आती है, पर एक दृष्टि से देख लेती है मेरा लाला क्या कर रहा है।
ऐसे ही भगवान शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो हजारों नेत्रों से सबको देख रहे हैं। एक एक सेकेंड का हिसाब होगा। गलत कर रहे हो तो उसका दंड मिलेगा आज नहीं तो कल, अच्छा कर रहे हो तो आपकी उन्नति और सुख होगा आज नहीं तो कल, पक्का। एक एक सेकंड मेरा भगवान आपको देख रहा है। ऐसा नहीं है कि हो गया, कोई देखा नहीं, कोई जाना नहीं तो दब गया। वो दब नहीं गया, वो आपको दंड दे के ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप रो रो कर नाम जप कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा, नहीं, भगवान देख रहे, आपको निहाल कर देंगे, विश्वास कीजिए।